बड़ी खबर है, संसद में सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है। सोनिया को संसद से घर लेकर राहुल गांधी गए हैं। ये बड़ी खबर, संसद में सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी है। सोनिया को संसद से घर लेकर राहुल गांधी गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी सोनिया गांधी की तबीयत नासाज चल रही थी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भी कम ही नजर आई थी सोनिया गांधी, वो शामिल नहीं हुए थे। फिलहाल ये जानकारी कि संसद में सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या अपडेट है? सोनिया गांधी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा के लिए आई थी और वहाँ सांसदों से मिली भी वो, कांग्रेस पार्टी के सांसदों से, सीपीपी का जो दफ्तर है वहां भी गई वो। उसके बाद उनको कुछ कंडीशन मतलब तकलीफ हुई सांस लेने की, और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों से इस बात का जिक्र किया और तुरंत प्रभाव से वो वहां से निकल गई हैं। तो कुछ उनकी तबीयत नासाज है, पहले भी उससे पहले वो कुछ तबीयत बिगड़ी थी, जो गंगाराम हॉस्पिटल में उनको कुछ दिन के लिए एडमिट रहना पड़ा था। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर कई दिन उनके पास रहते, प्रियंका गांधी भी रही थी, और उसके बाद उनको डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी। तो आज पहले दिन वो सत्र में आई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो खुद मौजूद रहना चाहती थी चर्चा के जवाब में, क्योंकि राहुल गांधी को आज लोकसभा में बोलना है। तो अब जाकर जैसे ही उनकी तबियत उससे कुछ बिगड़ी, तो वैसे उन्होंने घर जाना उचित मुनासिब समझा। उनके लोगों ने भी उनको घर ले जाना ठीक समझा। फिर डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है। गंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बासु, उनसे वो निरंतर संपर्क में हैं, उनका और परिवार और वो खुद। बिल्कुल, सोनिया गांधी को संसद से सीधे राहुल गांधी घर लेकर गए हैं। अमित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सर गंगाराम के डॉक्टर्स के कांटेक्ट में हैं अभी, तो क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि अस्पताल में एडमिट कराया जा सकता है? इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब है? ये अभी इस बात की चर्चा नहीं है। डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर बासु, उनसे बातचीत हुई है और हॉस्पिटल निश्चित तौर पर एक बार उनको ले जाकर और जो नियमित चेकअप है, जिस तरह की दवाइयां वो ले रही हैं और जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह मशविरा किया जाएगा। अगर कुछ ज्यादा डॉक्टर्स को लगा तो उन्हें एडमिट किया जा सकता है। अभी इस विषय में कुछ जानकारी नहीं मिली है कि क्या उनको एडमिट किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी उनको फौरन लेकर वहां से निकले हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि एक बार डॉक्टर के सलाह के बाद ही वो फिर घर वापस आएंगे और उनको फिर उस तरीके से जो डॉक्टर का परामर्श होगा, डॉक्टर की सलाह होगी, उस दिशा में फिर आगे उसी तरह से कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल अमित जी, जरा अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा दें। ये उस समय की तस्वीर है जब सोनिया गांधी संसद पहुंची थी। ये देखिए, गाड़ी से उतरती हुई सोनिया गांधी आपको नजर आ रही हैं। वो चाहती थी सत्र में शामिल होना, इसलिए वो आई थी। हालांकि पहले से ही उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो सत्र में शामिल हो, चर्चा में शामिल हो। ये देखिए, नजदीक से आप देखिए, ये उस समय की तस्वीर है जब सोनिया गांधी संसद पहुंची थी। संसद के अंदर पहुंची, बैठी कुछ देर के लिए, और फिर अचानक से खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब सोनिया गांधी संसद पहुंची थी। लग रहा है कि उनकी तबीयत पहले से नासाज है। तो कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब सोनिया गांधी संसद पहुंची थी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में वो पहुंच गई थी। हालांकि राहुल गांधी ने ज्यादा दूर तक उनको चलने नहीं दिया था, उनको गाड़ी में बैठा दिया था। वो जिद कर रही थी चलने की, लेकिन राहुल गांधी ने चलने नहीं दिया था। वो इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, काफी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लेकिन अगर सत्र की बात की जाए तो हंगामेदार सत्र तो है, कई बार कार्यवाही को स्थगित तक करना पड़ा। आज की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी चाहती थी कि वो सत्र में शामिल हो, चर्चा में शामिल हो, और इसीलिए वो संसद पहुंची थी। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ी तो राहुल गांधी उनको संसद से सीधे घर लेकर पहुंचे और सर गंगाराम के डॉक्टर से कंसल्ट किया। उनके कांटेक्ट में भी है। हालांकि ब्रीदिंग उनको प्रॉब्लम हुआ। फिलहाल डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां दी जा रही हैं, और जैसे कि बता रहे थे अमित जी कि डॉक्टर जैसा कहेंगे वैसा फिर किया जाएगा।
अगर लगेगा कि अस्पताल में एडमिट करना है तो फिर एडमिट किया जाएगा, अगर लगेगा कि दवाइयों से ही राहत मिल सकती है तो फिर दवाइयां ही दी जाएंगी।